Dear students, welcome to my YouTube channel Basic Education Concept. Here you will find a number of videos on learning English and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning English. So, let us begin today's class on terminology used in tense Part 2. Topic, subject, verb and object. Dear students, आज आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट टेंस में बहुत यूज होता है। सही से इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सेंटेंस है हिंदी का बनाया गया है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट याद करने के लिए। काम करने वाला, काम जिस पर काम किया जाए, बस ये सेंटेंस को आपको याद कर लेना। इसी में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। क्या याद करना है? काम करने वाला, काम जिस पर काम किया जाए। ये पूरा एक वाक्य है, पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक जुमला है, लेकिन इस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस क्या है? काम करने वाला, काम जिस पर काम किया जाए। तो पहला पार्ट बनाया गया है इस सेंटेंस से निकाल के, काम करने वाला। दूसरा पार्ट इसमें बनाया गया है काम, और तीसरा पार्ट जिस पर काम किया जाए। यानी इस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है काम करने वाला, ये हो गया सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट है काम, ये हो गया वर्ब। और तीसरा पार्ट है जिस पर काम किया जाए, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको कभी भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सर्च करना है सेंटेंस में, ट्रांसलेशन करने टाइम, तो आपको ये देखना है इस सेंटेंस में काम करने वाला क्या है। काम करने वाला जो रहेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सेंटेंस में काम रहेगा, एक्शन रहेगा, वो वर्ब होगा, और जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बहुत इजी मेथड है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को याद करने का। तो आपको सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना है, काम करने वाला, काम जिस पर काम किया जाए। तो पहला पार्ट है काम करने वाला, इसको कहेंगे सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट है काम, इसको कहेंगे वर्ब। और तीसरा पार्ट है जिस पर काम किया जाए, ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूँ। तभी आप लोगों को बताया कि जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट होता है, काम वर्ब होता है, और जिस पर काम किया जाए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक्शन वर्ड कौन सा है? यहाँ एक्शन वर्ड है पढ़ना। तो एक्शन वर्ड पढ़ना है, तो ये हो जाएगा वर्ब। और वर्ब पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। यहाँ मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें एक्शन वर्ड क्या है? पढ़ना क्या है? काम है। और काम करने वाले इसमें कौन है? मैं, काम करने वाला है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, और मैं का इंग्लिश होता है आई। और जिस पर काम किया जाए, काम किस पर हो रहा है? किताब पर हो रहा है। मैं किताब पढ़ता हूँ, काम करने वाला है मैं, यानी आई। काम क्या है? एक्शन, यानी वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश रीड। और जिस पर काम किया जा रहा किताब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और किताब का इंग्लिश होता है बुक। तो इस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर 2, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आपको इसमें देखना काम करने वाला कौन है, काम कौन क्या है, और काम किस पर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले खोजेंगे काम क्या है, एक्शन क्या है। काम यहाँ है खेलना। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। तो खेलना हो गया वर्ब। और खेलने का काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है? यहाँ है हम लोग। हम लोग हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग का इंग्लिश होता है वी। अब काम जिस पर काम किया जाए, या फुटबॉल पर काम हो रहा है, तो फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
और फुटबॉल का इंग्लिश फुटबॉल। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब फाइंड कर लेंगे तो ट्रांसलेशन करने के वक्त में फार्मूला बैठाने में आसानी रहेगा, इंग्लिश बोलने में आसानी, लिखने में आसानी, इंग्लिश समझने में आसानी रहेगा। नंबर 3, वह गीत गा चुकी है। अच्छा, इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं आसानी के लिए। हिंदी सेंटेंस या उर्दू सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड जो रहता है, पहला शब्द जो रहता है, पहला लफ्ज़ जो रहता है वो सब्जेक्ट रहता है, और सब्जेक्ट का साइड में बगल में ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब रहेगा। हिंदी या उर्दू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट तो फर्स्ट ही में रहेगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब में अपना प्लेस चेंज करेगा। ऑब्जेक्ट चल जाएगा वर्ब के जगह में और वर्ब आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह में। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी या उर्दू में स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो जब भी ट्रांसलेशन करेंगे या इंग्लिश बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहुंचा देना वर्ब के प्लेस में और वर्ब आ जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस में, यानी इंग्लिश में स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी और उर्दू में रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। नंबर 3, वह गीत गा चुकी है। तो यहाँ काम करने वाला कौन है और काम क्या है, काम किस पर किया जा रहा है। तो यहाँ काम क्या है, गाना, गाना यानी सिंग, सिंग एक एक्शन एक काम है, और काम करने वाली कौन है, वह गीत गा चुकी है। तो इससे मालूम चल रहा है कोई फीमेल है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट, और गीत बचा हुआ है, गीत यानी सॉन्ग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप लोगों को जैसे मैंने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में एरो इंडिकेट करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड किया हूँ, इसी तरह आप लोगों को भी सभी एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करना है। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो आपको फिर ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। नंबर 4 में लोग मैदान में 1 घंटे से टहल रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्शन क्या है, तो काम क्या है, टहलना। तो टहलना यानी वॉक, वॉक हो गया, ये वर्ब हम लोग हो गया, वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लोग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैदान। नंबर 5, वह चाय बनाई, वह चाय बनाई। यहाँ एक्शन वर्ड क्या है, बनाना, मेक मीन्स बनाना, ये एक्शन वर्ड है, तो ये हो जाएगा वर्ब। काम करने वाला कौन है, वह चाय बनाई, यहाँ भी फीमेल इंडिकेट हो रहा है, तो यहाँ वह का इंग्लिश ही भी होता है, शी होता है, लेकिन यहाँ फीमेल है तो यहाँ वह का इंग्लिश ही लेंगे, ही नहीं शी, क्योंकि फीमेल है तो वह, जब फीमेल रहेगी तो वह का इंग्लिश शी, और जब मेल रहने से वह का इंग्लिश ही, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा वह यानी शी। और काम किस पर किया जा रहा है, चाय पर, तो चाय हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह नंबर 6, राजू कमरे में नाच रहा था। तो यहाँ काम क्या है, एक्शन क्या है, नाचना, तो नाचना हो गया हम लोग का वर्ब। और काम करने वाला कौन है, नाचने का काम कौन कर रहा है, राजू, तो राजू हो जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, जिस पर काम किया जाए, काम किस पर हो रहा है, कमरे पर काम हो रहा है यानी रूम, कमरा यानी रूम हो गया ऑब्जेक्ट। नंबर 7, आप दिल्ली से आ चुके थे। यहाँ एक्शन क्या है, काम क्या है, आना, तो आना यानी कम हो जाएगा वर्ब। और काम करने वाला कौन है, आप यानी यू, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और काम किस पर हो रहा है, दिल्ली पर, तो दिल्ली हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। नंबर 8, वह खजूर खाएगा। यहाँ काम क्या है, एक्शन क्या है, खाना, ईट हो गया वर्ब। काम करने वाला खाने का काम कौन कर रहा है, वह खजूर खाएगा, इससे मालूम चल रहा है यहाँ मेल है, यहाँ पर वह का इंग्लिश ही होगा, तो काम करने वाला सब्जेक्ट ही, खजूर खाएगा, तो
जिस पर काम किया जाए, यहाँ खजूर पर काम किया जा रहा, तो खजूर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और खजूर का इंग्लिश है डेट। नंबर 9, वे लोग कुछ देर से बगीचे की ओर जा रहे थे। वे लोग कुछ देर से बगीचे की ओर जा रहे थे। इसमें काम क्या है, एक्शन क्या है? तो जाना, जाना ये काम है, एक्शन है, तो जाना हो जाएगा वर्ब, और जाना का इंग्लिश होता है गो। काम करने वाला, जाने का काम कौन कर रहा है? वे लोग, तो वे लोग हो जाएगा सब्जेक्ट, और वे लोग का इंग्लिश है दे। जिस पर काम किया जाए, काम किस पर किया जा रहा है? बगीचे पर। वे लोग कुछ देर से बगीचे की ओर जा रहे हैं, तो बगीचे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और बगीचे का इंग्लिश है गार्डन। तो इस तरह हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सर्च करके फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 10, ये लड़के तुम्हारी मदद करते नहीं रहेंगे। नंबर 10 में ये लड़के तुम्हारी मदद करते नहीं रहेंगे। तो यहाँ एक्शन क्या है, काम क्या है? काम है मदद करना, हेल्प। तो मदद करना, हेल्प क्या हो जाएगा? वर्ब। अच्छा, काम करने वाले कौन है? काम करने वाला कौन है? ये लड़के। ये लड़के हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये लड़के का इंग्लिश होता है दीज बॉयज, THESE, दीज, THIS, दीज नहीं लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है ये का इंग्लिश होगा THES, दीज, और एक होता है यह, THIS, दिस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो दीज बॉयज सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम किया जाए, काम किस पर हो रहा? तुम्हारी, यानी यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नंबर 11, राजा पत्र लिख चुकेगा। राजा पत्र लिख चुकेगा। तो यहाँ एक्शन क्या है, काम क्या है? लिखना, यहाँ काम है, तो लिखना हो जाएगा वर्ब, और लिखने का इंग्लिश क्या है? राइट, WRIT, राइट। काम करने वाला कौन है? लिखने का काम कौन कर रहा है? राजा। तो राजा ये लड़का का नाम है, तो राजा किसी भी बॉयज़ का नाम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ राजा लिखा गया है। तो राजा काम करने वाला, तो राजा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब जिस पर काम किया जाए, यहाँ काम किस पर किया जा रहा? पत्र पर, खत पर। तो ये पत्र हो जाएगा, यानी खत हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और पत्र का इंग्लिश है लेटर। तो इस तरह हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 12, तुम हॉकी खेलते हुए रहोगे। तुम हॉकी खेलते हुए रहोगे। तो यहाँ काम क्या है, एक्शन क्या है? खेलना। खेलना एक्शन है, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब, और खेलने का इंग्लिश है प्ले। काम करने वाला कौन है? हॉकी खेलने का काम कौन कर रहा है? तुम। तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, और तुम का इंग्लिश है यू, YOU। तुम हॉकी खेलते हुए रहोगे। इसमें जिस पर काम किया जाए, किस पर काम किया जा रहा है? हॉकी पर, तो हॉकी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह आप लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक सेंटेंस याद रखना हिंदी का, काम करने वाला काम जिस पर काम किया जाए। अब इस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। पहला पार्ट में रखना काम करने वाला, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका है काम, ये हो जाएगा वर्ब, और जिस पर काम किया जाए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो we have learned the basic of English etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next videos soon.